સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। मैं हरिद्वार शुक्ल बालासिनोर कॉलेज और हमारे अग्रज श्री डॉक्टर श्री राम त्रिपाठी जी संतरामपुर कॉलेज संधान द्वारा आयोजित इस व्याख्यान माला के अंतर्गत आज के व्याख्यान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो विषय है वह तुलसीदास कृत विनय पत्रिका को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। तुलसीदास हिंदी साहित्य में अपनी जो भूमिका निभाई है और जो हिंदी साहित्य को अपना योगदान दिया है, मेरी दृष्टि से संभवतः उनके समकक्ष कोई दूसरा कवि नहीं है। रामचरितमानस, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरबे रामायण आदि अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं उन्होंने अपने दौर में हिंदी साहित्य को प्रदान की है। जहाँ तक विनय पत्रिका का संबंध है, विनय पत्रिका एक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण रचना है। साथ ही साथ जब हम इसकी बात करते हैं तो विशेष रूप से इसकी इस रचना का रचना काल कब का है, किस दौर का है, तो बहुत सारे, जैसा हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के जो मध्यकालीन साहित्यकार हैं उनके जन्म को लेकर, उनके रचना काल को लेकर काफ़ी विवाद रहे हैं और इन्हीं विवाद के संदर्भ में एक इसी कड़ी की एक रचना यह भी है। किसी भी रचना को हम निश्चित मापदंड में नहीं माप सकते, विशेषकर उसकी काल रचना को लेकर। सामान्य तौर पर इसकी जो रचना तिथि है वह संवत 1631 मानी गई है। इस संबंध में एक तुलसी का पद भी है कि भजिमन राम चरण दिन राति, रसना कसन भजे तू हरि को, क्यों बैठे हठिलाती, जिनके कहती दहती दुख दारुण, सुनित रहे ताप नसाती, लिखा सो सुजस सिया रघुवर को, सुन जुड़ाए हित छाती, संबत 1631 जेठ मास छठी स्वाति, तुलसीदास हक अरज करत हैं, प्रथम विनय की पाती। और इसी दोहे पद के आधार पर ये सिद्ध होता है कि ये रचना जो है वह 1931 के आसपास लिखी गई है। स्वयं तुलसीदास ने भी इसको अपनाते हुए प्रार्थना के तौर पर प्रभु से निवेदन किया है, तुलसीदास अपनाइए कीजय न ढील, अब जीवन अवधि अति नेरे। इसका मतलब यह है कि संभवतः यह रचना जो है वह उनके जीवन के अंतिम चरण में लिखी गई है, जिसका पता हमें उनके इस कथन से स्पष्ट होता है। निश्चित तौर पर ये भक्ति की एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, जिसकी चर्चा हम अब आगे करेंगे भाई श्री त्रिपाठी जी। हाँ, आपने जो बात की ना, अंतिम समय की रचना है। यानी तुलसी को समझना हो तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका दोनों को आमने सामने रखकर पढ़ा जाए, तब तुलसी का पूरा जीवन और साथ साथ उनका पूरा संघर्ष और दर्शन का पता चलेगा। रामचरितमानस में भी भक्ति है, लेकिन वह भक्ति राम के प्रताप, राम की महिमा का कार्य रूप है। देख कर चीज़ कही जा रही है। लोगों को अब तक उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा, गुना, सीखा है, वहाँ से उस कथा को लेकर के और इन्होंने कुछ जो अपने तरीके से समझा है उसको उसमें मिलजोड़ करके और तुलसी हमारे सामने रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वह वहाँ की जो भक्ति है वह इतनी अंतर्मुखी नहीं है जितनी वह विनय पत्रिका में हमारे सामने आती है। यानी
रामचरितमानस में तुलसी का जो भोगता है, जो अनुभव करता है, वह अपने अनुभव का बयान नहीं कर रहा है। अब तक का पढ़ा लिखा, गुना देखा सीखा, उसका बयान कर रहा है। लेकिन इसके अंदर पूरे जीवन काल का एक निचोड़ सार रूप, और इसलिए यहाँ तक कि जो विनय पत्रिका में भक्ति है वो मैं तुलसी की है, और इसीलिए इसका नाम ही दिया गया विनय पत्रिका। अब इसके साथ संदर्भ भी जुड़ता है। संदर्भ जुड़ता ये है कि राम राजा बन चुके हैं। रामचरितमानस में जैसा कि हम देखते हैं, राम राज्य की परिकल्पना और यह सारी चीज़ें आ गई हैं। राम राज्य में कोई दुखी नहीं है। समय बीतता है, तुलसी बूढ़े होते हैं, जैसा कि हम जानते भी हैं। हनुमान बाहुक जैसे ग्रंथों में, रचना में उनकी पीड़ा, उनका दर्द, व्यक्तिगत दर्द व्यक्त होता है, और बुढ़ापा अपने आप में ही दुख है। तुलसी उस दुख के समय में राम को याद करते हैं, लेकिन उनका दुख दूर नहीं होता, कम नहीं होता। तब अब तक का सार रूप विनय पत्रिका में तुलसी लेकर आते हैं। और देखिए, वही राजा राम, राम राज, राजा राम तक इनको अपनी विनय की पाती पहुंचानी है, लेकिन वह पाती सीधे सीधे तुलसी ले जाकर के राम तक नहीं पहुंचा सकते। और जो शुरू में रामचरितमानस में हम देखते हैं, वहाँ की स्थिति, तुलसी का वहाँ का अनुभव, उनका राम के बारे में परिचय, जब कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर। वहाँ आत्मगौरव, आत्माभिमान किस तरह प्रकट होता है कि संत लोगों की भीड़ लगी है, सब चंदन घिस रहे हैं अपने भगवान, अपने ईश्वर को टीकने के लिए। होता यह है कि तुलसी घिस रहे हैं और राम खुद आ रहे हैं, और वो चंदन लेकर के तुलसी को टीक रहे हैं। और यहाँ हम एक देखते हैं, राम राजा हो गए हैं, तो किस तरह वही तुलसी अपनी पाती पहुँचाने के लिए उनको क्रमशः सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, क्रमशः एक एक से अनुनय करना पड़ रहा है कि ये पाती आप उन तक पहुंचा दें। अगर इस चीज़ को हम देखेंगे तब हम भक्ति को भी ठीक से समझ पाएंगे तुलसी के, क्योंकि भक्ति हम कि आखिर करते किससे हैं। हम भगवान ईश्वर की जो भी बात करते हैं, असल में भक्ति जिंदगी की भक्ति है। जिंदगी का जो संघर्ष है, पीड़ा है, दर्द है। जैसे एक मुहावरा यह भी प्रचलित है, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सवाल यही है, सुमिरन, याद करना, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम सुखी हैं तो हम उसमें डूबे होंगे, सुख में डूबे होंगे, किसी की याद नहीं आएगी। स्मरण आदमी तभी करता है जब परेशान होता है, तभी चिंतन करता है, तभी विचार करता है, तभी दौड़ धूप करता है। रामचरितमानस की तुलसी और विनय पत्रिका की तुलसी, दोनों की भक्ति में, रामचरितमानस की भक्ति में वो गहराई नहीं है जो गहराई विनय पत्रिका की भक्ति में है। और पाठक का जिस तरीके से तादात्म्य हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर तुलसी की अपनी स्वतः की स्वानुभूति पीड़ा है। और इसलिए राम के साथ विनय पत्रिका में जो लिखते हैं, हमें उस भक्ति को समझना ज़्यादा जरूरी है, उस दर्द को। इससे पहले थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दिया जाए। हाँ, जो उन्होंने अपना पत्र भेजा था, हाँ, माता सीता से सिफारिश करते हैं, हाँ, कहें, कि अपनी दीनता को उजागर करते हुए वे कहते हैं, निवेदन करते हैं सीता से
कबहूँ अम्ब अवसर पाई, मेरियों सुधि ध्याई बुई, कछु करुण कथा चलाए। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। अपनी दीनता को प्रकट करते हुए वे माता सीता से सिफारिश करते हैं कि ये जो मेरा पत्र है, विनय का पत्र जो मैंने लिखा है, और विशेष रूप से ये उस समय की जो गरीबी थी, खुद इन्होंने तुलसी ने गरीबी देखा नहीं बल्कि भोगा भी था, और साथ ही साथ जो कलयुग से त्रस्त होकर, ऐसा कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है कि तुलसी कलयुग से बहुत ही त्रस्त है, और उससे इन तमाम वेदनाओं और पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ये विनय पत्रिका की रचना की। और माता सीता के समक्ष उन्होंने कहा कि ये जो मेरी करुण कथा है, इस करुण कथा को आप श्री राम तक पहुँचाइए। इतना ही नहीं, उन्होंने तुलसी के राम दरबार में अन्य जितने भी लोग थे, जैसे हनुमान हैं, शत्रुघ्न हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, इन लोगों से भी ये याचना की कि उन्हें पहुंचाया जाए। और इस संदर्भ में एक पद भी मिलता है जो इस प्रकार है, पवन सुवन रिपु दमन, भरत लाल लखन, दीन की निज निज अवसर सुध किए, बलि जाऊं दास आस, पूज हैं खास खीन की, राजद्वार भली सब कहें साधु, समीचीन की, सुकृत सुजस साहिब कृपा, स्वारथ परमारथ, गति भय गति विहीन की। और इस प्रकार राम के दरबार में जितने भी लोग थे, उन तमाम लोगों से ये अपनी दीनतापूर्ण याचना करते हैं कि हमारा ये जो पत्र है वह पत्र राम तक पहुंचाया जाए। हाँ, इससे आगे अब उस पत्र में हम देखें किस तरीके से तुलसी की व्यथा, अपनी पीड़ा, तत्कालीन उनकी स्थिति व्यक्त होती है। हम देखें, कबहूँ कहाँ यही रहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपातें संत स्वभाव गहाऊँगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहूँ सो कछु न कहूँ चाहूँगो, परहित निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबहाऊँगो, परुष बचन अति दुसह श्रवण, सुनिते ही पावक न दहाऊँगो, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँगो, परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहाऊँगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अभी चल हरि भक्ति लहाऊँगो। इसका टोन देखिए, कबहूँ कहाँ यही रहनी रहाऊँगो। कबहूँ, कब तक मैं इस तरह रहूँगा। यह किससे कहा जा रहा है? अपने ईश्वर, अपने आराध्य राम से कहा जा रहा है। और वो तुलसी कह रहे हैं जो अपने को राम का सबसे अनन्य, सबसे करीबी मानते रहे हैं। वो तुलसी कहते हैं कि आखिर मैं कब तक ऐसे ही रहूँगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संभ स्वभाव गहाऊँगो। सवाल केवल यह नहीं है कि तुलसी को इसी की ज़रूरत है कि ज़िंदगी की साधन सुविधाएं मिलें। तुलसी का जो मन है अपना, क्योंकि भक्ति में सबसे जोर भक्ति पर दिया जाता है, आत्मशुद्धि पर। अपने मन को काबू में रखना, अपने मन को भटकने ना देना। यहाँ हम देखते हैं कि तुलसी का मन भी भटकता है। आराध्य राम हैं, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहाऊँगो। संत स्वभाव चाहिए। भक्ति की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आत्मनिंदा, आत्मालोचन, और इसीलिए भक्त बहुत बड़ा शोधक होता है। कहीं उन्होंने लिखा भी है कि संत हृदय नवनीत स्वभाव। हाँ, इसीलिए, और वही नवनीत बनना है, इसी स्वभाव की बात और इसीलिए हमेशा बार बार लगता है कि हम वो बन नहीं पा रहे हैं, हम वो बन नहीं पा रहे। तो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? तो हमारा मन जो है भटकता है।
इधर उधर भटकता है, और अनन्य भक्त होते हुए भी इनका मन भटकता है। और इसलिए भटकता है क्योंकि लगता है कि राम की कृपा दृष्टि इनसे पर कम हुई है। जब आदमी समझदार होता है तब वो धीरे धीरे आत्मलक्षी बनता है, अपनी तरफ देखना शुरू करता है। कहते हैं ना परनिंदा जो होती है वह कम समझदार लोग, जब हम कम समझते हैं तब धीरे धीरे जब हम अंतर्मुखी होने लगते हैं, अपने आप को देखने लगते हैं, और तब हम अपने आप में कुछ विकास। तुलसी की भक्ति की यह एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है, और इसलिए विनय पत्रिका में आप जगह जगह हाँ पति तन कोटि कौ, जगह जगह बात करते हैं, एकदम अपने आराध्य राम और अपने खुद के बीच में, अपने को खल कामी में भी दुष्ट में दुष्ट और ईश्वर को श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, ये जो दो अति है, इस दो के अति के बीच जो ये ताना बाना बुनते हैं, यही तनाव पाठक के भीतर तुलसी की गहरी विवेक क्षमता के कारण हमें आकर्षित करता है, हमें प्रभावित करता है। इसलिए इसके अंदर व्यक्तिगत जो दुख है, आत्म दुख है, भोगा हुआ दुख है, सतत चिंता परेशान करता हुआ दुख है, तुलसी का हमारे सामने आ जाता है प्रकट रूप में, तत्काल में। बीच में कोई, हम कहेंगे बाधक तो नहीं कहेंगे, लेकिन माध्यम कोई दूसरा नहीं रहता कि जिसके द्वारा वह चीज़ बताई जाए। कथा में यही होता है, नरेटर माध्यम बनता है और उस माध्यम के द्वारा हमें साक्षात्कार कराता है। यहाँ तुलसी और राम, तुलसी सीधे हमारे सामने साक्षात रूप में प्रकट हो जाते हैं, अपने राम से या अपने राम के से मिलने में, मिल जाना, एक में हो जाना, यानी निकृष्ट